हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम टू बैक टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्ट में एआई बोलते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये एआई एक्चुअली में क्या चीज़ है, ये कैसे काम करता है और आज की अपनी लाइफ में ये क्या क्या चेंजेस ला रहा है। तो अगर आप भी एआई के बारे में सिंपल लैंग्वेज में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फंडा क्या है। सीधे सीधे वर्ड्स में बोलूं तो एआई का मतलब है मशीन में इंसानों जैसी थिंकिंग, लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डालना। जैसे हम लोग अपने माइंड से सोचते और चीजों को ग्रैप्स करते हैं, वैसे ही एआई कंप्यूटर्स को डाटा और कुछ स्पेशल रूल्स, जिनको एल्गोरिदम कहते हैं, यूज करके इंटेलिजेंट बनाता है। बेसिकली गोल ये है कि ऐसी मशीन बन जाए जो ह्यूमंस की तरह टास्क परफॉर्म कर सके। अब ये क्वेश्चन आता है कि मशीन में ये इंटेलिजेंस आती किधर से है। सिंपल है, हम कंप्यूटर्स को बहुत सारा डाटा देते हैं, फिर कुछ स्पेशल टाइप के मैथमेटिक रूल्स और एल्गोरिदम यूज करके मशीन उस डाटा में पैटर्न्स फाइंड करती है, लर्न करती है और उस लर्निंग के बेसिस पे डिसीजन लेती है या प्रॉब्लम सॉल्व करती है। एआई एक बड़ा टर्म है और इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। मशीन लर्निंग एआई का वो पार्ट है जहां मशीन को बिना स्पेसिफिकली प्रोग्राम किए डाटा से सीखने की पावर मिलती है। डीप लर्निंग ये मशीन लर्निंग का एडवांस वर्जन है जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज करता है। ये नेटवर्क अपने ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करती है और कॉम्प्लेक्स पैटर्न को पहचानने में बहुत हेल्पफुल है। न्यूरल नेटवर्क ये इंटरकनेक्टेड नोड्स, न्यूरॉन्स का एक सिस्टम है जो डाटा को प्रोसेस करता है और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी ये मशीन्स को अपनी ह्यूमन लैंग्वेज, जैसे हम बोलते हैं और लिखते हैं, को समझने और प्रोसेस करने की एबिलिटी देता है। इस वजह से चैटबॉट्स और वॉइस असिस्टेंट्स वर्क करते हैं। एआई को उसकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। ये एआई सिर्फ एक पर्टिकुलर काम को अच्छे से करने के लिए डिजाइन किया गया है। आजकल हम जो मोस्टली एआई देखते हैं वो एआई ही है, जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम्स, वॉइस असिस्टेंट्स या सेल्फ ड्राइविंग कार्स। ये अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं बट इनमें जनरल इंटेलिजेंट नहीं होती। जनरल एआई ये एक ऐसा एआई है जो किसी भी इंटेलेक्चुअल टास्क को इंसानों की तरह या उससे भी बेहतर परफॉर्म कर सकता है। राइट नाउ जनरल एआई एक सिर्फ थ्योरी है, हमने अभी तक ये अचीव नहीं किया। सुपर एआई ये एआई जनरल एआई से भी कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट होगा और हर फील्ड में ह्यूमंस को बीट कर देगा। ये अभी भी साइंस फिक्शन और रिसर्च का एक सब्जेक्ट है। तो ये थी एआई की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब देखते हैं इसका हिस्ट्री क्या है और ये कैसे डेवलप हुआ। एआई का जर्नी आज से लगभग 70 साल पहले स्टार्ट हुआ था। एआई का जन्म 1950s में साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने मशीन को ह्यूमन लाइक थिंकिंग एबिलिटी देने के आइडिया पे काम शुरू कर दिया। 1956 में जॉन मैककार्थी नाम के एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट ने एक कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड यूज किया, जिसको एआई का स्टार्ट माना जाता है। ब्रिटिश मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट प्रपोज किया। ये एक तरीका है ये चेक करने का कि क्या एक मशीन इंसान की तरह सोच सकती है या नहीं। अगर एक मशीन किसी इंसान को ये बिलीव करा सके कि वो भी एक इंसान है तो वो टेस्ट पास कर जाती है। ट्यूरिंग का काम एआई फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रहा। शुरुआती टाइम में कुछ प्रॉमिसिंग एआई प्रोग्राम्स बने। लॉजिक थ्योरीज एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम था जो मैथमेटिकल थ्योरम्स को प्रूव करने की कोशिश करता था, बिल्कुल वैसे जैसे एक इंसान सोचता है। और एलेजा जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम था जो ह्यूमन लैंग्वेज को समझकर रिस्पॉन्ड करता था। इन प्रोग्राम्स ने एआई की पोटेंशियल दिखाई। एआई के डेवलपमेंट में 2 बार बड़ी रुकावटें आई जिनको एआई विंटर्स कहते हैं।
पहली बार 1970s में और दूसरी बार 1980s में। इसका मेन रीजन ये था कि एआई ने उतना प्रोग्रेस नहीं किया जितना इनिशियल एक्सपेक्ट किया गया था, जिसकी वजह से फंडिंग कम हो गई और रिसर्च स्लो हो गया। लास्ट फ्यू इयर्स में एआई ने बहुत बड़ा जंप मारा है। डीप माइंड के अल्फागो ने गो गेम्स में वर्ल्ड चैंपियंस को हरा दिया, जो एआई के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उसके बाद जीपीटी मॉडल्स आए जो ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, और डाली जैसे मॉडल्स ने टेक्स्ट से इमेज बनाना सीख लिया। ये ब्रेक थ्रू एआई के फील्ड में एक नया एरा लेकर आया। हिस्ट्री से लर्न करते हुए अब देखते हैं कि आज की दुनिया में एआई किन किन इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में चेंजेस ला रहा है। एआई आज हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। हर जगह हर काम में एआई का कुछ ना कुछ रोल है। एआई आज हेल्थ सेक्टर में कमाल कर रहा है। बीमारियों को डायग्नोस करना हो या फिर रोबोटिक सर्जरी, दोनों में एआई डॉक्टर्स की मदद कर रहा है। फाइनेंस दुनिया में भी एआई काफी एक्टिव है। चाहे स्टॉक मार्केट के ट्रेंड समझना हो या फ्रॉड पकड़ना हो, एआई सब कुछ रियल टाइम में हैंडल करता है। पर्सनलाइज लर्निंग से लेकर होमवर्क को अपने आप ग्रेड करने तक एआई एजुकेशन को स्मार्ट बना रहा है। एआई आज सेल्फ ड्राइविंग कार चलाने में और ट्रैफिक कंट्रोल करने में मदद कर रहा है। गेम्स में एआई अपोनेंट्स को ज्यादा स्मार्ट बना रहा है ताकि गेम्स और मजेदार हो जाए। चैटबॉट्स और वॉइस असिस्टेंट से कस्टमर सपोर्ट अब ज्यादा फास्ट और इजी हो गया है। फैक्ट्रीज में एआई मशीन को चलाने और उनकी मेंटेनेंस टाइम पे करने में हेल्प करता है। एआई से किसान अपनी खेती को बेटर बना सकता है, जैसे फसल की सेहत देखना और मशीन से खेती करना, सब कुछ स्मार्ट हो गया है। ये तो सिर्फ कुछ एग्जांपल है। एआई की पोटेंशियल इससे कहीं ज्यादा है। अब देखते हैं कि फ्यूचर में एआई क्या क्या चेंजेस ला सकता है। एआई आने वाले टाइम में अपनी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस ला सकता है। एआई की वजह से कुछ जॉब तो डेफिनेटली कम हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होंगे, जिनमें एआई को मैनेज करना, डेवलप करना और उसके साथ काम करना शामिल होगा। एआई टूल्स आर्टिस्ट, डिजाइनर्स और साइंटिस्ट को न्यू और क्रिएटिव वे में काम करने में हेल्प कर सकते हैं, जिससे इनोवेशन बढ़ेगा। एआई ऑटोमेशन को और ज्यादा एडवांस बना देगा, जिससे इंडस्ट्रीज में एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। कल के स्मार्ट सिटीज ऐसे होंगे जहां ट्रैफिक सिग्नल खुद सोचेंगे। एनर्जी सिस्टम इतना स्मार्ट होगा कि बिजली ज्यादा वेस्ट नहीं होगी, और एआई कैमरेज हर कोने में ख्याल रखेंगी। लेकिन जितनी स्मार्ट ये सिटीज होंगी उतनी ही स्मार्ट रूल्स भी चाहिए होंगे, वरना फ्यूचर का सिस्टम ही हमसे आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। जितने फायदे एआई के हैं उतने ही बड़े सवाल भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। एआई की ताकत के साथ कुछ ऐसे इथिकल इश्यूज और चैलेंजेस भी है जो हम इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे प्राइवेसी का खात्मा। अगर हम इन प्रॉब्लम्स को सीरियस ना लें तो एआई का फ्यूचर हमारे लिए खतरा बन सकता है। एआई सिस्टम बहुत ज्यादा डाटा पर डिपेंड करते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि यूजर्स की डाटा और प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। सोचिए, अगर ट्रेनिंग के लिए जो डाटा यूज हुआ है वो अनफेयर हो तो एआई भी वही गलत और अनफेयर डिसीजन लेने लगता है। जब एआई गलती करता है तो जिम्मेदार कौन? सोचिए, अगर एक सेल्फ ड्राइविंग कार एक्सीडेंट कर देती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? कार के मालिक की, उस कंपनी की जिसने कार बनाई, या उन डेवलपर्स की जिन्होंने एआई को ट्रेन किया? ये सिर्फ एक टेक्निकल नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरा सवाल है जिसका जवाब आज भी दुनिया ढूंढ रही है।